अच्छा बच्चों, आज हमने ये फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज करनी है। इसमें हमारे पास फार्मूला जो हमने यूज़ करना है वो है कि अगर दो नंबर का स्क्वायर हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसे लिख सकते हैं जिनका स्क्वायर है एक दफ़ा उनको माइनस में लिख दो और एक दफ़ा उनको प्लस में लिख दो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, और ब्रैकेट के अंदर इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई होंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। हमने ये पहले चेक करना है कि 9 किसका स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, और x किसका स्क्वायर है, x का स्क्वायर x का स्क्वायर है। तो एक दफ़ा इसको a माइनस बी समझो, ये a है और ये b है, तो 3 माइनस एक्स और ये 3 और ये प्लस x। तो ये आंसर आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन है -6 + 6y स्क्वायर। माइनस हम बाद में लिखते हैं, हम 6y स्क्वायर पहले लिख लेते हैं और -6 बाद में लिख देते हैं। ठीक है, इसमें से अब दोनों में से 6 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 बाहर ही रखें, और ये y का स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर है। तो हम इसको लिख देंगे 6 के साथ एक दफ़ा y माइनस 1 और एक दफ़ा y प्लस 1। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर। 16 4 का स्क्वायर होता है, और x स्क्वायर x का और y स्क्वायर y का, तो 4xy का स्क्वायर माइनस 25 5 का स्क्वायर होता है, साथ ये a का और ये b का, तो 5ab का स्क्वायर। तो एक दफ़ा हम 4xy के साथ -5ab लिखेंगे और 4xy के साथ +5ab लिखेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अब इन दोनों में से x³ माइनस xy³ में क्या कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 1 है, कुछ ना लिखा हो तो 1 होता है, तो जो दोनों में कम है वो कॉमन हो सकता है। x y भी ये 1 है और ये 3 है, तो ये कॉमन हो सकता है। अब यहाँ पे x की पावर 3 में से 1 लिख दिया बाहर, तो x की पावर 2 रह गई, y पूरे बाहर चला गया तो उसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से x चला गया और y की 3 में से 1 चली गई, तो ये y स्क्वायर हो गया। अब ये x y, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है, तो एक दफ़ा x माइनस y और x प्लस y। इसमें आप प्लस वाले पहले लिख दें या माइनस वाला, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन है 16 a स्क्वायर माइनस 400 b स्क्वायर। अब देखें कि ये 16 और 400 कॉमन आ रहा है। 16 अगर कॉमन लें तो यहाँ से आएगा a स्क्वायर माइनस 16 को आप कैलकुलेटर पे बेशक 400 को 16 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 25 b स्क्वायर। तो ये 16 बाहर ही रहे, तो ये है a का स्क्वायर माइनस 5b का स्क्वायर। तो ये 16 के साथ a माइनस 5b और a प्लस 5b आ जाएगा। ये क्वेश्चन है आगे। अब इसमें देखें क्या कॉमन आ रहा है जी, a2 है, इसमें भी a2 है, तो a2 तो दोनों में कॉमन है a स्क्वायर। b की पावर 3 है, यहाँ b की 1 है, तो ये 1 वाली कॉमन आएगी। अब देखेंगे अंदर क्या बचता है, a स्क्वायर बाहर आ गया, b की 3 में से भी 1 बाहर आ गई, तो अंदर b स्क्वायर रह गया, माइनस ये a स्क्वायर b पूरे बाहर आ गया, तो यहाँ 64 बाकी बच गया। तो a स्क्वायर b, इसको हम लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर b, अब ये b माइनस 8 और b प्लस 8। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है जी, 7 कॉमन आ रहा है और साथ में x भी कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बच गया, y स्क्वायर माइनस 343 को 7 से डिवाइड करें तो ये आएगा 49, और x तो कॉमन है बाहर, उसको नहीं लिखेंगे। तो 7x के साथ ये y का स्क्वायर है और 49 7 का स्क्वायर होता है, तो 7x के साथ एक दफ़ा हम y माइनस 7 लिखेंगे और एक दफ़ा ये y प्लस 7 लिखेंगे। यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा है और साथ x की पावर 3 और 1 है, तो 5 और साथ x कॉमन आएगा। अंदर बच गया x स्क्वायर माइनस 5 9 जार 45। अब इसको हम लिख सकते हैं 5x के साथ ये x का स्क्वायर है
ये -3 का स्क्वायर है। तो 5x के साथ एक दफ़ा x -3 और एक दफ़ा x + 3। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दोनों में से देखें 11 और 99 में 11 कॉमन है। यहाँ से क्या कॉमन आएगा? अब a + b होल स्क्वायर -11 9 * 99 होता है 7c²। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये a + b का स्क्वायर ही है और 9c का स्क्वायर आता है 3c का स्क्वायर। तो हम इसको लिख देंगे 11 एक दफ़ा a + b के साथ +3c, फिर एक दफ़ा a + b के साथ -3c। अब इनमें क्या कॉमन आएगा? 75 और 3 में से ज़ाहिर है 3 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 75 को 3 से, तो ये 25 आएगा, माइनस यहाँ पे ये स्क्वायर होना चाहिए ना, तो ये साथ आ जाएगा a - b का स्क्वायर। तो 3 के साथ ये 25 5 का स्क्वायर होता है, माइनस ये तो पहले से ही बना बनाया हमारे पास स्क्वायर है a - b स्क्वायर। अब एक दफ़ा 3 अंदर और अंदर लिखे 5 के साथ पहले प्लस लिखेंगे तो ये a - b होगा, और जब 5 के साथ माइनस लिखेंगे तो ये ब्रैकेट की वजह से अंदर का साइन चेंज होगा, तो a + b हो जाएगा। उसके बाद कुछ मुश्किल क्वेश्चंस हैं, ये पहले से सॉल्व किए हुए हैं हमने। एक दफ़ा आप पहले यहाँ पे बेशक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप देख लें इनको क्वेश्चंस को, ठीक है। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम ये कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 25 के साथ x + 5/4 होल स्क्वायर -16 के साथ x + 7/4 होल स्क्वायर। तो हमारे पास दोनों स्क्वायर होने चाहिए क्योंकि फार्मूला a² - b² है, जो a - b a + b के बराबर होता है। तो हम देखेंगे कि पूरे स्क्वायर बनाने हैं ये दोनों नंबर्स। 25 5 का स्क्वायर होता है, तो ये 5 का स्क्वायर लिखा, और ये x + 5/4 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर होता है, 7x + 7/4 का स्क्वायर। अब हमने ये दोनों स्क्वायर हैं तो स्क्वायर अंदर लिख दिया, ये 5 अंदर लिख दिया और होल स्क्वायर कर दिया। 5 के साथ x + 5/4 और 4 के साथ भी x + 7/4, दोनों का होल स्क्वायर ऊपर लिख दिया। अब 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 5x + 5 5 = 25/4, ये होल स्क्वायर बन गया। ये 4 के साथ x मल्टीप्लाई किया और 4 7 = 28/4 आ गया, ये भी होल स्क्वायर। अब एक दफ़ा इनको प्लस और माइनस लिखना है, तो 5x + 25/4 प्लस लिखेंगे तो 4x + 28/4 आ गया, और 5x के साथ 25/4 माइनस लिखेंगे 4x, तो ये अंदर वाला भी माइनस हो गया। 5x + 4x ये 9x। अब ये दोनों के 4 4 नीचे सेम डिनोमिनेटर्स हैं, ऊपर वाले वैसे ही प्लस हो जाएंगे न्यूमिनेटर्स। 28 और 25 मिलके 53 होते हैं, तो 53/4। यहाँ से 5x में से 4x काटा तो ये 1x यानी x बचा, और 25 प्लस का है और -28 है, तो 28 में से 25 काटे हम तो ये 3 आता है, बड़ा नंबर माइनस का है, तो -3/4। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 के साथ a + b होल स्क्वायर है, -49 के साथ a - b होल स्क्वायर है। 16 को हमने 4 का स्क्वायर लिखा, ये a + b होल स्क्वायर ऐसे ही। 49 को हमने 7 का स्क्वायर लिखा और a - b होल स्क्वायर वैसे ही। फिर हमने स्क्वायर को अंदर ले गए, ये 4 को अंदर ले गए और होल स्क्वायर कर दिया। 4 के साथ a + b और 7 के साथ a - b अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4a + 4b -7a - 7b दोनों का होल स्क्वायर। अब एक दफ़ा इनको प्लस लिखना है, एक दफ़ा माइनस। 4a + 4b + 7a - 7b, और 4a + 4b जब माइनस लिखेंगे तो अंदर साइन ये बदल जाएगा। 4a + 4a 11a आ गया, और 4b - 3b - 3b हो गया।
अब 4a में से 7 3 आप माइनस करें, 4 में से 7 4a में से 7a, तो ये -3a और 4b + 7b ये 11b हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 6 का स्क्वायर होता है, ये x-1/4 वैसे ही रहेगा। 64 8 का स्क्वायर और x-5/4 भी वैसे ही रहेगा। ये 6 अंदर ले जाएं हम, 6 के साथ x-4 ये होल स्क्वायर हो गया, 8 के साथ x-5/4 ये भी होल स्क्वायर हो गया। अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 6x - 6 1 = 6/4, 8x - 8 5 = 40/4। अब एक दफ़ा प्लस माइनस लिखें, 6x - 6/4 प्लस लिखेंगे तो 8x - 40/4, 6x - 6/4 के साथ माइनस जब लिखेंगे तो ये अंदर प्लस हो जाएगा 40/4। अब 6x और 8x मिलके 14x, अब ये दोनों सेम है, 4 4 डिनोमिनेटर्स, तो -6 - 40 ये -46 हो गया, 46/4 ये 2 से कैंसिल होते हैं, 23/2। यहाँ पे ये 6x में से 8x काटें तो -2x, -6 + 40 में से 6 काटें तो ये 34/4, ये काटेंगे तो 17/2। तो फाइनल आंसर हमारे पास आया 14x - 23/2 और -2x + 17/2। अब कुछ और क्वेश्चन रह गए हैं। इस क्वेश्चन को अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये अब लास्ट पेज है। ये 0.567 होल स्क्वायर -0.433 होल स्क्वायर, नीचे ये 0.567 - 0.433। अब ये दोनों स्क्वायर्स हैं, एक दफ़ा इनको प्लस लिख दें और एक दफ़ा माइनस लिख दें। 0.567 + 0.433 और एक दफ़ा माइनस लिखें 0.567 - 0.433। ये एक जैसे हैं ऊपर नीचे, 567 और ये 433, ये आपस में दोनों ऊपर नीचे काट दिए और इन दोनों को प्लस कर दिया तो ये 1 आंसर आया। इसी तरह अगला क्वेश्चन है 0.409 का स्क्वायर -0.391 होल स्क्वायर और नीचे 0.409 - 0.391। अब एक दफ़ा इसको प्लस लिखा, एक दफ़ा माइनस, यहाँ पे फिर ये माइनस वाला कैंसिल हो गया और इन दोनों को हमने ये प्लस किया है तो 0.800 आया, तो वो 0.8 ही होता है। ठीक है, अब आप इसको भी एक तस्वीर ले लें और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लें।